हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सुबह के सत्र में चेतोदर्पण मार्जनम, जिसमें हम भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, जपा करते हैं, जिससे हमारे मन की शुद्धि होती है। और उसके बाद आखिरी पड़ाव हमारा होता है भगवान भगवत गीता से भगवान के संदेशों को अपने जीवन में उतारना। चित्त की शुद्धि होगी तभी हम भगवान के संदेशों को समझ पाएंगे। तो ये हमारा सबसे जो है प्रमुख जो है अंग है सुबह के सत्र का। तो जिसमें हम लोग एक श्लोका लेते हैं और अभी काफी लंबा विराम होने के बाद दोबारा से पुनः हम लोगों ने तो जो है प्रारंभ किया है। तो कोई बता सकता है कि कौन से श्लोक संख्या पे हम लोगों ने जो है विराम किया था? मैं बताऊं? हम्म 21 माता जी। 21 में। 21 पे। 21 पे हम लोगों ने किया था और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। करेक्ट। तो तृतीय अध्याय के 21वें श्लोक पे हम लोगों ने विराम किया था। फिर हम लोगों ने अपने शिक्षा गुरु से भी जो है वहां पे सुना था, जैसे उन्होंने समझाया था। और भगवान इस अध्याय के इस पड़ाव पे क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जो मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ, तुम्हें कर्तव्य करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि पहले लोगों ने नहीं किया है। बड़े बड़े राजा हुए हैं, उन्होंने भी इसको ग्रहण किया है और अपने जीवन में अपनाया है। तो किसका उन्होंने उदाहरण दिया था? राजा जनक का। उसके बाद राजा जनक का उदाहरण देने के बाद फिर वो कहते हैं और भी ऐसे राजा थे जिन्होंने ये किया था। उसके बाद जो है वो स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यद यद आचरती हम लोगों ने देखा था वहां पे। तो 22वां श्लोक जो है उसमें जो है 21वां श्लोक जो है हमारा क्या था? यद यद आचरती, है ना? यस। हाँ, 21वां श्लोक था हमारा यद यद आचरती। जो जैसे जैसे बड़े लोग जो कार्य करते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, दूसरे लोग भी उनका जो है करते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं कि और ही नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि दूसरे करते हैं, राजाओं ने किया है तो मैं नहीं करता, मैं भी करता हूँ। और फिर वो जो है इस श्लोक में अपना उदाहरण स्वयं का प्रस्तुत करते हैं, है ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भगवान अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो श्लोक संख्या 22 हम लोग आज लेंगे और देखेंगे भगवान क्यों जो है ये उदाहरण अपना प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। तो प्रार्थनाओं के साथ हम सत्र को शुरू करेंगे। शिला प्रभुपाद को प्रणाम करेंगे, गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, भगवत गीता जी को प्रणाम करेंगे जिनसे हम ये शिक्षाएं ले रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो श्लोक संख्या 22, अध्याय है हमारा 3। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। तो यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं कि हे प्रथापुत्र, अर्जुन को प्रथापुत्र बोलते हैं, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है और मैं न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो ऐसा श्री भगवान यहाँ पे बताते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आता है? पहले तो वो बोलते हैं प्रथापुत्र। प्रथा मतलब उनकी माँ का यहाँ पे वो जो है कुंती का पुत्र। के पुत्र हैं, उन्होंने अपना सारे कर्तव्य निभाए हैं और तुम उनके पुत्र हो।
तो देखिए जहां पे जो पॉइंट होता है भगवान वहीं पे उनका नाम लेते हैं कि तुम प्रथा पुत्र हो, तो ध्यान रखो इस चीज का कि तुम्हें ये कर्तव्य निभाना है क्योंकि तुम कुंती के पुत्र हो। उसके बाद सेकंड नंबर क्या आता है, फिर वो कहते हैं तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी नियत कर्म नहीं है। पहला पॉइंट, तीन लोक का उन्होंने विवरण दे दिया, कुछ भी मेरे लिए कर्म नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, उनको किसी चीज का अभाव होगा, वो सब कुछ तो उन्हीं से ही निकलता है, तो वो कहते हैं मुझे तो किसी चीज का अभाव नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ना ही मुझे किसी चीज की आवश्यकता है। और उसके बाद ये सब होने के बाद भी जो है फिर भी मैं अपने नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। सिर्फ करता नहीं हूँ, तत्पर रहता हूँ। मतलब एक जो है जिज्ञासा रहती है अंदर करने की, एक इच्छा रहती है, और बहुत उत्साह से मैं करता हूँ। ऐसा नहीं कोई फोर्सफुली मुझे कोई करवा रहा है, पर तत्पर मैं हमेशा रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मैं इसको करता हूँ। अब इस चीज को शिला प्रभुपाद जो है यहाँ पे एक जो है उसका उदाहरण देते हैं। ये हमारे श्वेतातर उपनिषद में से आता है। तो ये जो है कौन पढ़ना चाहेगा तात्पर्य और ये वाला श्लोक? संतोषनी माता जी आप पढ़ोगे? पढ़िए। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तमीश्चारणं परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदां देवं भुवेन समीड्यम् न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तश्च मश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। परमेश्वर समस्त नियताओं के नियंता है और विभिन्न लोकोपालों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक है। अतः वे समस्त भौतिक देवताओं तथा नियंताओं से बढ़कर है और सबों द्वारा आराध्य है। उनमें उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण है। और पढ़ो ना इतना माता जी। हाँ ये भी पढ़ लीजिए, उसके बाद लास्ट वाला छोड़ दीजिए। अच्छा, उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम है। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है। उनकी कोई भी इंद्रिया अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी है। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। ये श्वेताश्वतर उपनिषद 6.7 और 8 में कहा गया है। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने कोई भी बात नहीं करी, उन्होंने यही बताया कि भगवान का गुणगान किया, क्योंकि भगवान स्वयं अपना उदाहरण दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं वो अपना उदाहरण? वो तो उनके लिए तो कोई कार्य नहीं है, फिर भी वो जो है यहाँ पे अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और फिर वो उनको ग्लोरीफाई करते हैं शिला प्रभुपाद। और उन्होंने कोई भी बात नहीं करी, उन्होंने सिर्फ भगवान को ग्लोरीफाई किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है पिछले श्लोक में जो है उसका संबंध समझ में आ गया, पिछले श्लोक से इस संबंध श्लोक में समझ में आ गया, पिछले उन्होंने राजाओं को दिया था और उसके बाद फिर यहाँ पे वो अपना भी उदाहरण देते हैं ना। और उसके बाद जो है बलदेव विद्याभूषण जो है, जो पहले जो जो उनके जो टीकाएं जो शिला प्रभुपाद कोट करते हैं, तो वो भी ये बोलते हैं कि ये जो श्लोक है जो ये भगवान इसमें बोलते हैं, तो उसमें वो जो है लोक शिक्षा के लिए कर्म करने के लिए ये कोट करते हैं, ऐसा बलदेव विद्याभूषण भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है, क्या वाकई भगवान जो है एग्जाम्पलरी है? क्या भगवान को अपना उदाहरण देना चाहिए यहाँ पे? आप मुझे बताइए, क्या भगवान का चरित्र ऐसा है कि भगवान अपना उदाहरण दे सकते हैं? हम्म, दे सकते हैं? दे सकते हैं माता जी। दे सकते हैं। दे सकते हैं क्योंकि लोगों को समझाने का कुछ मतलब तरीका यही है, क्योंकि हर चीज का प्रूफ मांगती है आज की जनरेशन, जैसे मेरे हिसाब से ऐसे ही। तो वैसे तो बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे कृष्ण भगवान, अभी आगे वाला जो श्लोक, इससे आगे वाला जो श्लोक होगा ना वो भी भगवान से रिलेटेड है। तो हम थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पे करेंगे। तो लोग अक्सर कहते हैं कि अरे भगवान ने इतनी सारी जो है पत्नियों के साथ विवाह किया,
तो हम भी कर लेते हैं, तो 3-4 गर्लफ्रेंड हम भी बना लेते हैं, है ना। भगवान माखन चुराते थे, वो तो चोर थे, वो तो ये थे, वो तो वो थे, सब बातें बोलते हैं। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि उनके लिए कोई कार्य, अब यहाँ पे जो मुख्य चीज थी, जो 3 चीजें इस श्लोक में आई थी, कि उनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है और उनसे बढ़कर भी कोई नहीं है। तो हम उस पे गहराई से ध्यान देंगे कि भगवान में ऐसे कौन से गुण हैं जो, वो उनको कोई भी कार्य से बांधा नहीं जाता। तो कहते हैं भगवान कृष्ण क्या करते हैं, वो जो यहाँ करते हैं वो लीलाएं करते हैं, वो पास टाइम करते हैं। और लोग जो है सोचते हैं कि ये जो कार्य कर रहे हैं हमको उनको उदाहरण लेना चाहिए, पर वो श्री भगवान है, उनको लिए कोई कार्य नहीं होता। जो यहाँ पे शिला प्रभुपाद इस जो है श्वेताक्षर उपनिषद का जो उन्होंने यहाँ पे उदाहरण दिया है, उससे हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम जो है परम सत्य है भगवान, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे यहाँ पे कि भगवान जो है जो कुछ भी नहीं करते। भगवान कहते हैं जो मेन हेड होता है वो कोई भी कार्य नहीं करता, जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो सारे कार्य करते हैं। भगवान क्या करते हैं, फ्लूट बजाते हैं गोलोक वृंदावन में। क्यों बजाते हैं वो फ्लूट, क्यों वो आराम से रहते हैं? क्योंकि भगवान जो है परम सत्य हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, उन्हें कुछ भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि भगवान जब इच्छा करते हैं तो 3 चीजें कार्य करती हैं। कौन सी हैं? इस श्लोक में आप देखेंगे लास्ट में लिखा है, परास्य शक्ति विविधे शूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो ज्ञान शक्ति, बल शक्ति और क्रिया शक्ति स्वाभाविकी रूप से उनका कार्य करती हैं, है ना। कृत्रिम रूप से नहीं, स्वाभाविक रूप से करती। कैसे? स्वाभाविक रूप ही, स्वाभाविकी रूप क्यों बोलता है इसको? स्वाभाविकी शक्ति बोली जाती है। जैसे कि हमने डिजायर किया कि मुझे ये खाना है, तो इमिडिएटली सामने हमारे प्लेट आ गई, तो हमारे साथ नहीं आती। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, हम लोग उतने श्रेष्ठ नहीं है और कोई भी उतना श्रेष्ठ नहीं है। सिर्फ कौन श्रेष्ठ है? भगवान वो श्रेष्ठ है कि जैसे ही वो सोचते हैं वो चीज वहां पे हो जाती। क्यों? क्योंकि उनके पीछे जो है 3 शक्तियां, स्वाभाविक ही शक्तियां कार्य करती। कौन सी? बल शक्ति, क्रिया शक्ति और कौन सी है शक्ति? ज्ञान शक्ति। किसी भी कार्य को करने के लिए 3 चीजें बहुत आवश्यक हैं। एक तो इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपको उतना ज्ञान होना चाहिए। जैसे आपने रॉकेट बनाना है, तो रॉकेट बनाने के लिए आपको मैथ्स आना चाहिए, आपको फिजिक्स आनी चाहिए, आपको सारा ज्ञान होना चाहिए। तो भगवान को वो सारा ज्ञान है। दूसरा क्या है? आपको शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, तब आप कर सकेंगे। और इच्छा होनी चाहिए क्रिया करने की, तो वो सारी स्वाभाविक रूप से भगवान के लिए वो कार्य करती है। एकादशी का भी, कल एकादशी है। तो एकादशी का पास टाइम जो है वो भी ऐसा ही है। जब एकादशी और जो पाप, जो व्यक्ति था, पुरुष था, उनके जब संवाद होता है तो वो कहते हैं कि जो भी एकादशी करेगा तो उसका तो सारा पाप खत्म हो जाएगा, तो मेरा तो कार्य खत्म हो गया। तो भगवान कहते नहीं, तुम अन्न में जाके बैठ जाओ, और एकादशी के दिन जो भी जो है अन्न खाएगा उसको पाप लग जाएगा। तो ये पास टाइम चलता है। एकादशी कैसे प्रकट होती है? तो भगवान के मन में जब होता है कि लोग इतना पाप करते हैं, इनका उद्धार कैसे होगा। तो जब ये जो संवाद होता है, उससे पहले जब एकादशी प्रकट होती है तो वो ऐसे ही प्रकट होती है। भगवान के अंदर इच्छा होती है कि जीव कैसे इसका उद्धार होगा। एकादशी वहां प्रकट हो जाती है भगवान के अंदर से। वो कहती कि आप कौन? तो कहते कि मैं एकादशी। तो बोले कि क्या कार्य है तुम्हारा? तो बोले कि आपने सोचा कि जीवों का उद्धार कैसे हो, तो मैं एकादशी आज मेरे इस तिथि पे जो भी जो है मेरा व्रत करेगा उसका उद्धार हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये भगवान की शक्ति, जो स्वाभाविक की शक्ति है, वो स्वयं भगवान के सामने प्रकट हो जाती है भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे। कुछ चीजें भगवान की हम लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें समझ में आती कि भगवान इतने जो है दिव्य हैं, परम शक्ति है उनके अंदर। तो स्वयं कार्य करती, इस पे हमने बात कर ली। कृष्णा बुक जो है अभी, जब भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन का मंथ चल रहा था, तो कृष्णा बुक भी सब लोगों ने ली थी, जिसके पास पहले से है। उसमें भी एक चैप्टर आता है, कौन सा? भगवान की दिनचर्या। तो हम लोग उसको पढ़ सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं कि भगवान आए हैं, भगवान ने आके कौन कौन से कर्म किए हैं। तो वहां पे गौओं को दान देना, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह खड़े हो, मतलब जगना, और मेडिटेशन करना। अब मेडिटेशन करने के लिए उनके पास और कुछ ऑप्शन नहीं है, तो वो अपने ऊपर ही करते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा तो कोई है नहीं परम सत्य। तो वो अपने ऊपर मेडिटेशन करते हैं, अपने जो है सारी रानियों का जो है देखभाल करते हैं। सभी एक साथ जो है सभी महलों में उपस्थित रहते हैं, बच्चों के साथ खेलना, अपनी सभा को करना, वो सारे जितने भी नियम होते हैं वो सारे नियम वहां पे पालन करते हैं। तो उस अध्याय में ये सारी चीजें आती हैं। दूसरा, भगवत गीता के जो है 5वें अध्याय के जो है लास्ट वाला जो श्लोक है, कौन सा है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम।
सर्वलोक महेश्वरम। तो भगवान कौन है? सर्वलोक महेश्वरम है, वो ही भोगता है। तो ये बात भगवान ही स्वयं कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि श्री भगवान सत्य संकल्प है। सत्य संकल्प का मतलब क्या होता है? सत्य संकल्प का मतलब होता है कि उनको किसी भी व्यक्ति से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो जो भी इच्छा करेंगे वो वहां पे पूरी हो जाएगी। तो इसके लिए एक पास टाइम मैं आपको बताती हूँ बहुत अच्छा सा। चैतन्य जो है, चैतन्य लीला में श्री भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, जब छोटे थे तो उनका नाम क्या था? निमाई। तो जब वो निमाई छोटे थे तो एक बार क्या होता है कि वो जो है खेल रहे होते हैं, वो अपनी माँ से खेलते खेलते में एक छोटा सा प्रहार हो जाता है माँ के ऊपर। तो माँ भी जो है लीला करती है, वो कहती है अरे तुमने मुझे मार दिया। लोग लगती नहीं है, और वो एकदम से मूर्छित होने का नाटक करती हैं, और वो मूर्छित हो जाती हैं। तो पड़ोस में जो एक माता और होती है वो देखती हैं, तो वो कहती है कि अरे निमाई, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी माँ मूर्छित हो गई। अभी इनको ठीक करना है ना जल्दी से, तो एक काम करेंगे, तुम जल्दी से 2 नारियल लेके आओ, और वो नारियल लेके आओगे तो तुम्हारी माँ को जो है वो ठीक हो जाएंगी। अब निमाई को कहीं बाहर जाके नारियल लाने की आवश्यकता तो है नहीं। तो निमाई क्या करते हैं, एकदम से जो है चिंतन करते हैं और 2 नारियल वहीं पे प्रकट कर देते हैं। जैसे ही वो प्रकट कर देते हैं तो वो जो माता होती है वो तो आश्चर्यचकित हो जाती है, अरे अरे ये कैसे ले आया यहाँ पे जो है। तो कहने का क्या मतलब है कि कई सारी लीलाओं में भगवान ने ऐसी छोटी छोटी लीलाएं करके दिखाई हैं कि वो तुरंत वहां पे वो चीज प्रकट करते हैं। तो वो कहते हैं कि अब इनकी माँ को मूर्छित मैं क्या सही करूंगी, ये तो खुद ही जब नारियल स्वाभाविक रूप से नारियल ले आएगा, तो ये तो अपनी माँ को भी ठीक कर लेगा। तो ये तो सारी लीलाएं हैं, और वो वहां पे विराट हो जाता है। तो इस तरीके से चैतन्य लीला में भी इस चीज को हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो है प्रभुपाद क्या बोलते हैं, प्रभुपाद अपने जो है एक भाष्य में बोलते हैं कि कृष्ण परम भगवान हैं, उन्हें इस जगत में कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी वो ये दिखाने के लिए आते हैं कि हमें कर्तव्य करना चाहिए। और उसमें जो है कोड करते हैं अ, अपने आचार्य द्वारा। वो कहते हैं कि हरि हरि विफले गोई नेणु, तो मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विश्व खाइनु। इसमें नहीं बोल रहे, ये पहले उन्होंने एक लेक्चर था उसमें बोला था। तो वो कहते हैं कि मनुष्य जन्म जो हमको मिला है वो इतना कीमती है कि मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया। अगर हम राधा कृष्ण को नहीं भजते हैं इस मनुष्य जन्म पाके, तो कैसे हैं? जान के सुन के विष को खाने जैसा है। मालूम है ये विष है, और फिर भी हम उसको खा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस श्लोक का यही तात्पर्य है कि भगवान जब स्वयं आके बोलते हैं तो हमें उनकी शरण में आना ही चाहिए। नहीं तो क्या है, विष को खाने के समान हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद फिर जो है फिर भगवान दूसरी लाइन में जो बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या बोलते हैं भगवान? भगवान कहते हैं वर्त एव च कर्मणि, है ना। तो वो वर्त एव च कर्मणि का मतलब होता है तीनों लोकों में कोई भी कार्य नहीं है जो मैं जो मेरे लिए करने लायक हो या जो मैं करता हूँ। ठीक है। तो फिर उसमें क्या बोलते हैं कि जैसे कि भगवान जो है भगवान ने भगवान को कुरुक्षेत्र में आके कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वो आए वहां पे, और उन्होंने वो सारे नियम फॉलो किए। वहां पे युद्ध करने की उन्होंने जो है शिक्षा दी। इस तरीके से वो पूरा करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है कृष्ण भगवान जो है अपने कर्तव्य और कर्म को, जो पुण्य कर्म होते हैं उसका प्रभाव यहाँ पे बताते हैं। तो क्या है, जैसे कि मान लीजिए भगवान जब भगवान, एक मिनट, यहाँ पे क्या था, हाँ। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि मैं कर्म करता हूँ, है ना। अब यहाँ पे उन्होंने कर्म का जो है यहाँ पे फोर्स किया है कि मैं कर्म करता हूँ। तो कर्म का क्या मतलब होता है कि कर्म अगर कोई अच्छा व्यक्ति करता है, अपना पुण्य कर्म करता है, तो उसका प्रभाव बहुत होता है। तो यहाँ पे भगवान क्या सिखाना चाहते हैं कि आपको कर्म करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए। और कैसे कर्तव्य? जो है पुण्य कर्म, अच्छे कर्म, तो उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। उनकी शक्तियां हैं, वो स्वाभाविक रूप से सारी चीजें आ जाती हैं। पर भगवान दूसरे लाइन में क्या बोलते हैं कि मैं जो है कर्म करता हूँ, है ना। तो कर्म करने का मतलब क्या? पुण्य कर्म। और उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। ये जो है आप लोगों ने परीक्षित महाराज का नाम सुना है ना। तो परीक्षित महाराज को किसने बचाया था? किसने बचाया था? अश्वत्थामा के जो पुत्र, कृष्ण भगवान ही। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में, हाँ, कृष्ण ने बचाया था। ठीक है। तो जिस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था उत्तरा के गर्भ में, तो उस समय परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई थी, और उनको पुनः जीवित किया था। किसने? भगवान कृष्ण ने, गर्भ में ही। वो कैसे किया था? शक्ति से नहीं किया था।
भगवान ने अपनी शक्ति से उनको जीवित नहीं किया था। उसके पीछे क्या आता है, उसमें जो है जो है ये महाभारत के अश्वमेध पर्व में ये व्याख्या आती है। और ये अध्याय है 69। उसमें क्या ये आता है कि भगवान वहां पे बोलते हैं, वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर होने के कारण अपनी इच्छा से भी इसको जीवित कर सकता हूँ। पर उन्होंने उससे ना करके उन्होंने क्या बोला वहां पे, उन्होंने बोला कि यदि मैंने जो है ऐसे पुण्य कर्म किए हैं तो ये बालक जीवित हो जाए। तो वहां पे वो क्या क्या शब्दों का यूज करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। वो कहते हैं कि उन्होंने संपूर्ण जगत को सुनाते हुए बोला और कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी भी मिथ्याभाष अगर नहीं किया है, मिथ्याभाष अगर मैंने झूठ नहीं बोला है तो, यदि मैंने युद्ध में कभी पीठ न दिखाई है तो, और यदि मैंने जो है मेरे कर्म के प्रभाव से इस जो है ये जो है पुत्र जीवित हो जाए। और उसके बाद वो बोलते हैं कि यदि मैंने कभी भी अर्जुन का विरोध नहीं किया है। तो अभी क्या चलता है कि अर्जुन जो बोल रहे हैं भगवान उसका विरोध कर रहे हैं, पर भगवान उस भाष्य में क्या बोलते हैं, यदि मैंने कभी अर्जुन का विरोध नहीं किया है। तो भगवान ने कभी अर्जुन का विरोध नहीं किया, उनको शिक्षाएं दी थी। तो इसलिए वो यहाँ पे बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं कि यदि मैंने धर्म और ब्राह्मणों से विशेष प्रेम किया है तो, फिर वो कहते हैं कि यदि मैंने धर्म और सत्य की स्थिति को निरंतर सदैव हमने अपने अंदर निष्ठा बना के रखी है, सदैव उसका जो है पालन किया है तो, और यदि मैंने कंस और केशी जिनका उन्होंने वध किया था उसका वध अगर मैंने धर्म के अनुसार किया है तो ये बालक जीवित हो जाए। अब उन्होंने इन सब में कहीं पे भी शक्ति का उदाहरण लिया नहीं लिया, उन्होंने कहीं भी बोला कि मेरी शक्ति से हो जाए, नहीं, सिर्फ कर्म के बारे में ज्ञान किया कि ये कर्म जो मैंने किए हैं इनके बल से ये पुत्र जीवित हो जाए। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवान कह रहे हैं कि आपको कर्म करना चाहिए, कर्तव्य समझ के करना चाहिए, जो कि इस अध्याय में हमको सिखा रहे हैं। और कर्तव्य भी ऐसे करने चाहिए जो हमें उत्साह देते हो, धर्म पूर्वक हो, निष्ठा हो, झूठ नहीं बोले हम, तो वो क्या हो जाएंगे, वो पुण्य कर्म हो जाएंगे। और उन पुण्य कर्मों में ही इतनी शक्ति है कि आप भी जो है उससे लोगों का उद्धार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमारे शिला प्रभुपाद ने उद्धार किया वाणी से। एक कोई भी मनुष्य जो है भगवान की शक्तियां ऐसे अपने, तभी बोलते हैं ना शक्त्यावेश अवतार, शक्त्यावेश अवतार के होते भगवान उस व्यक्ति को चुन लेते हैं कि तुमने पिछले जन्म में जो है ऐसे कर्म किए थे तो अब अगले जन्म में तुम दूसरों के उदाहरण बनोगे। तो अपने कर्मों से, क्योंकि हम लोग तो बंधन में बंधे होते हैं, जो जीवात्मा जीवात्मा उतनी वो जो है बड़ी नहीं होती, जैसे भगवान ने बोला श्रेष्ठ नहीं होती वो, पर भगवान की शक्ति उसको मिलती है। तो पिछले में वो बद्ध जीव था और आगे आके वो क्या होगा, मुक्त जीव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि उसको भगवान की शक्तियां मिलेगी, क्योंकि उसने कर्म इतने अच्छे किए थे। तो भगवान कहते हैं कि कर्म बहुत विशेष है, कर्तव्य से तुम कभी भी विमुख मत हो। तो ये सारा जो उदाहरण आज हम लोगों ने लिया सीखा, वो इसीलिए लिखा कि हमको कर्तव्य करना चाहिए। भगवान भी अपने जीवन में हमको ये कर्तव्य करने से, कर्तव्य करके जो है हमें सिखाते हैं। तो हम लोग जब भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमारे सिर्फ एक ही रहना, एक ही दिमाग में आता है, लोगों के आता है भगवान ने रासलीला की थी, भगवान ने माखन चोर किया था। अरे वो यहाँ पे आके लीलाएं करते हैं, वो भगवान स्वयं है, उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, वो जो भी करते हैं वो हमें सिखाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि भगवान ने ये भी कार्य किए हैं, तो इनको भी नोट डाउन करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि भगवान आके स्वयं करते हैं। और उसके बाद जो है एक लास्ट एक लाइन हम ले लेते हैं, वो क्या है कि इससे शिक्षा में क्या मिलती है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो भगवान कृष्ण भी ये कहते हैं कि मैं भगवान होते हुए भी गुरु का पद संभालता हूँ। गुरु का पद कौन संभालते हैं, जो कर्तव्य करते हैं, जो कार्य करते हैं। तो इसीलिए भगवान को क्या बोला जाता है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो जगत के गुरु बन जाते हैं। तो कोई भी गुरु ऐसे साधारण नहीं बनता, अपने कर्तव्यों को करने पे ही वो जो है गुरु बनता है। तो इस तरीके से ये हमारा श्लोका यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। लास्ट वाला जो पैराग्राफ हम पढ़ेंगे और उसको पूर्ण करेंगे। यस माता जी। चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु आश्चर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता।
फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर है, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। ठीक है, तो यहाँ पे उनके कार्यों की गणना हो गई कि वो कुरुक्षेत्र में भी आते हैं और क्षत्रियों को भी वो जो है यहाँ पे ज्ञान देते हैं। कर्तव्य तुम्हारा क्षत्रिय का है तो तुम्हें करना चाहिए। और उसके बाद जो है, अब ये कर्तव्य उन क्यों निभाते हैं, है ना, ये जो कर्तव्य की बात वो बोल रहे हैं, मैं यहाँ करता हूँ, अब ये क्यों निभाते हैं, इसका कारण वो जो है अगले श्लोक में हमको देंगे, श्लोक संख्या 23 में। ठीक है, तो उसके बारे में व्याख्या हम कल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको आवाज नहीं आ रही है माता जी। ओके, तो कर्तव्य क्यों निभाते हैं इसको जो है वो अगले श्लोक में वर्णन करेंगे 23 में। तो इसको हम यहाँ पे विराम करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू। दंडवत प्रणाम माता जी।